अभी भाई लोग आपने जिन दो बंदों को देखा वो एक टीचर और एक स्टूडेंट है। इन दोनों के बीच फुल ऑन लव हो जाता है। अभी बाद में टीचर उस लड़के की बुरी तरह से घातक वाली वाट लगा देती है भाई लोग। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। शुरुआत होते ही हम जुआन नाम के एक मासूम से लड़के को देखते हैं जिसके डैड एक जज थे और उसकी माँ थोड़ी सी नशेड़ी आइटम थी। वैसे जुआन एक स्टूडेंट था और उसके स्कूल में एक लुसियाना नाम की टीचर पढ़ाती थी और इन दोनों का भाई लोग थोड़ा सा अफेयर चल रहा था। वैसा भाई लोग ये टीचर यहाँ पर काफी हॉट थी, इसलिए स्कूल के सारे लड़के उस पर मरते थे। स्कूल में जाकर जुआन और वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को यह पता चलता है कि लुसियाना का आज लास्ट डे है, क्योंकि यहाँ से उसका ट्रांसफर हो चुका है। अभी भाई लोग इससे जुआन थोड़ा सा ओफेड हो जाता है और वो क्लासरूम को छोड़कर वहाँ से वो निकल लेता है। लुसियाना उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। वहां पर वो जुआन को कहती है कि तुम्हें ऐसे वहां से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी को शक हो जाएगा कि हम दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। और भाई लोग ये दोनों ऐसे ही आड़ी टेढ़ी जगह पर मिलते रहते हैं। लेकिन आज लुसियाना उसे कहती है कि हमें यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत नहीं करनी चाहिए, हम किसी और जगह पर जाते हैं। इसलिए भाई लोग ये दोनों पार्किंग में लुसियाना की कार के अंदर बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे। लुसियाना यहाँ पर जुआन को कहती है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि मेरा पास आना किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जुआन उसे कहता है कि मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ और तेरे साथ ही पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, इसलिए हम दोनों को यहाँ से भाग लेना चाहिए। भाई लोग यहाँ पर लुसियाना को अपने गाँव में अपने दादी के घर पर छुट्टियाँ मनाने के लिए जाना था। अभी यहाँ पर जुआन उसे जिद करने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और फुल ऑन रंगलियाँ मनाऊंगा। क्या बताऊँ भाई लोग, ये टेढ़ी मामूली आइटम। पहले तो लुसियाना उसे साफ साफ मना कर देती है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपने घर जाओ। लेकिन जुआन भाई लोग जिद पर अड़ा हुआ था, इसलिए लुसियाना मान जाती है कि चल तू भी छुट्टियां मनाने के लिए मेरे साथ। भाई लोग पेट्रोल पंप पर लुसियाना किसी के साथ फोन पर बातचीत कर रही थी, लेकिन जुआन यहाँ पर इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देता। रात में जुआन ने ढेर सारी बियर पी ली थी, इसलिए वो नींद में आ चुका था। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि लुसियाना की दादी का घर वहां पर आ चुका है। यहाँ पर जुआन को पता चलता है कि ये घर तो खाली है, क्योंकि लुसियाना की दादी तो पहले ही मर चुकी है और लुसियाना यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए आती रहती है और इस बार जुआन भी उसके साथ था। घर पर पहुंचते ही भाई लोग दोनों की मौज मस्ती फुल ऑन में शुरू हो चुकी थी। लुसियाना जुआन को बाथरूम में ले जाती है नहलाने के लिए। यहाँ पर जुआन भी काफी टेढ़ी आइटम लग रहा था, अपने आप को समझ रहा था, मतलब कि अगले दिन की सुबह को जुआन बाहर निकलता है तो भाई लोग जुआन ने कभी भी गांव का नेचर फील नहीं किया था, इसलिए जुआन को यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा था। अगले दिन भाई लोग ये दोनों घूमने के लिए अपनी कार लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। अभी जंगल में तो मंगल होना ही था भाई लोग, लेकिन भाई लोग ये टेढ़ी आइटम है वहाँ पर भी नहीं रुकती। ये जंगल से घर आते हैं और वहाँ पर भी मामला शुरू भी था। तीसरे दिन की सुबह को गांव के 2-3 लोग वहां पर आए थे और वो जुआन से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि गांव के लोगों को ये घर काफी पसंद आ चुका था, इसलिए वो उसे खरीदना चाहते हैं। अंदर से लुसियाना को ये सारी आवाजें आती है और वो बाहर आती है अपनी गन लेकर। वो जुआन को कहती है कि हमें किसी भी अनजान आदमी से बातचीत नहीं करनी चाहिए, इसलिए भाई लोग यहाँ पर जुआन उन दोनों गांव के आदमियों को वहाँ से रफू चक्कर करवा देता है कि सालों घर जाओ अपने। धीरे धीरे वह लोग रात हो जाती है और इन दोनों का एंटिक मामला वापिस शुरू हो जाता है। रात को वापिस हमारी लेडी टीचर को किसी का कॉल आता है और वो जुआन के लिए वहाँ पर एक नोट छोड़कर रात में वहाँ से चली जाती है। जुआन भाई लोग सुबह उठता है तो वो देखता है कि लुसियाना वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर उसकी एक नोट है। नोट में लिखा हुआ था कि लुसियाना को किसी इमरजेंसी काम के चलते पास के गाँव में जाना था, इसलिए वो वहाँ से निकल चुकी है और थोड़ी ही देर में वापिस आ जाएगी। जुआन भाई लोग यहाँ पर अकेला फील कर रहा था, इसलिए उसे बाहर जाना था थोड़ी सी ताज़ी हवा में। लेकिन वो देखता है कि बाहर से घर बंद है और घर के अंदर जुआन एक बंदी की तरह है, यानी कि किडनैप। धीरे धीरे भाई लोग यहाँ पर शाम हो जाती है और लुसियाना किसी अलग ही आदमी के साथ वहाँ पर आ चुकी थी। वो जुआन को कहती है कि ये मेरा भाई है और हम दोनों बचपन से कभी भी नहीं मिले थे और हम दोनों बातचीत भी नहीं करते थे, लेकिन अभी थोड़े से रिलेशन ठीक ठाक हो गए हैं, इसलिए आज हम पहली बार मिल रहे हैं और अभी ये हमारे साथ ही यहाँ पर छुट्टियाँ एंजॉय करेगा। जुआन को भाई लोग यहाँ पर इन सारी चीज़ों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो उन दोनों के साथ थोड़ा सा मतलब कि एडजस्ट हो चुका था। रात का टाइम होता है और जुआन लुसियाना के साथ किचन में थोड़ी सी बातचीत कर रहा था, लेकिन तभी लुसियाना का भाई वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर बात थोड़ी सी बिगड़ जाती है। ये सारी बातें जुआन को पसंद नहीं आती, इसलिए वो अभी उस घर से जाने लगता है।
लेकिन तभी लुसियाना का भाई उसे पकड़कर दीवार में टक्कर मार देता है और जुआन भाई लोग यही के यही बेहोश हो जाता है। जुआन जब होश में आता है तो लुसियाना का भाई उसके साथ थोड़ी सी गलत हरकतें करता है और उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना लेता है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग जुआन के पेरेंट्स को भेज देता है। साफ शब्दों में कहूँ भाई लोग तो यहाँ पर यह मामला थोड़ा सा किडनैपिंग का था और लुसियाना और उसके भाई के बवाल प्लान में हमारा यह जुआन मामूली सा आइटम बुरी तरह से फंस चुका था भाई लोग। लुसियाना जुआन को कहते हैं कि मेरा भाई जैसा कहे वैसा ही करना है, क्योंकि मेरा भाई थोड़ा सा मगज से अब सटकेल आइटम है, इसलिए उसे पंगा मत लेना। रात होते ही भाई लोग जुआन देखता है कि बाहर से दो लोगों की आवाज आ रही है, वो भी है जख्मी वाली। जुआन वहां पर देखता है तो लुसियाना अपने ही भाई के साथ चेल चबेली बना रही थी भाई लोग वहां पर बैठे बैठे। यहाँ पर जुआन को पता लग चुका था कि ये जो भी हो, लेकिन लुसियाना का भाई तो जरा भी नहीं है। जुआन भाई लोग यहाँ पर हार नहीं मानता और वो मौका देखकर गेट खोलकर वहां से निकल लेता है, लेकिन तभी लुसियाना उसे देख लेती है और वो उसका पीछा करने लगती है। लुसियाना पीछा करते करते जुआन से ये कह रही थी कि मतलब कि इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी कि मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर मत जाओ, वरना ये सना मेरा भाई मुझे मार देगा। जुआन यहाँ पर रुक जाता है और उसे कहता है कि अगर तुझे चलना है तो तू भी मेरे साथ चल। लेकिन भाई लोग इतनी ही देर में लुसियाना का भाई पीछे से आ रहा था और मौका देखकर लुसियाना जुआन के सर पर मार देती है और उसे वापस बेहोश कर देती है। अभी भाई लोग हम एक और शख्स को देखते हैं जो कि लुसियाना और उसके भाई का साथी था, जो कि जुआन के पेरेंट्स से फिरौती की रकम लेकर उन दोनों के पास जा रहा था। अभी भाई लोग यहाँ पर ये सारी कालाकांडी फुलवान बवाल तरीके से हो चुकी थी, इसलिए जुआन का इन सभी को कोई भी काम नहीं था, इसलिए लुसियाना का भाई उसे मारने जा रहा था। लेकिन लुसियाना बीच में आ जाती है और अपने भाई को कहते हैं कि इसे मारना नहीं चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए, हमें तो हमारे पैसे मिल चुके हैं। लेकिन लुसियाना का भाई गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बहन को साइड में ले जाता है, गन वो अपने दोस्त को देता है और उसे ये कहता है कि मार दो इसे। पहले तो भाई लोग ये आदमी जुआन के थोड़े से मजे लेता है। अभी वो इतनी फास्ट से शूट करता है तो उसके भी मतलब कि कपड़े खराब हो जाते हैं, इसीलिए वो जुआन के पैरों की रस्सी खोल देता है और जुआन को थोड़ी सी दूर जाने के लिए कहता है। मौका देखकर जुआन सामने वाले आदमी को धक्का दे देता है और पीछे जो खंभा था उसकी कील थी वो उस आदमी के सर पर लग चुकी थी, पर वो बेचारा यही के यही, बेचारा तो क्या साला मामू यही के यही मारा जा चुका था भाई लोग। जुआन गन को लेकर सीधा लुसियाना के पास पहुंच जाता है कि साली तूने कालाकांडी की कैसे मेरे साथ। लेकिन तभी उसका भाई था लुसियाना का, वो वहां पर पहुंच जाता है और किसी भी तरह से जुआन को अपने कब्जे में ले लेता है भाई लोग। यहाँ पर जुआन और लुसियाना का भाई के बीच बहुत ही बुरी तरह से हाथापाई हो रही थी। लुसियाना का भाई जुआन को एक पुल में ले चलता है, लेकिन जब लुसियाना का भाई पुल से बाहर निकल रहा था तभी जुआन अपनी जेब में से एक सीजर निकालकर लुसियाना के भाई की गर्दन पर यहीं के यहीं मार देता है और लुसियाना का भाई ये भी मामू वहीं का वहीं मारा जाता है भाई लोग। लुसियाना भाई लोग जुआन को कहते हैं कि मुझे मत मार रहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हम दोनों यहाँ से निकल लेते हैं। इसलिए कार में बैठकर जुआन और लुसियाना दोनों जा रहे थे, लेकिन कार में बैठे बैठे वह लोग जो फिरौती की रकम थी जो कि जुआन के पेरेंट्स ने दी थी इन लोगों को, उन पैसों को जुआन कार से बाहर फेंक रहा था। लुसियाना उसे मना करती है ऐसा करने के लिए, लेकिन जुआन उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो चुपचाप बैठी रहे, वरना इन पैसों के साथ कार से नीचे उतर जा। और भाई लोग ये मामूली लुसियाना पैसों को लेकर कार से नीचे उतर जाती है और जुआन सही सलामत अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर जुआन के पेरेंट्स को भी दिल में थोड़ी सी ठंडक मिल चुकी थी कि हमारा बेटा, हमारा ये खानदान का चिराग वापिस आ चुका है। तो वे लोग यहाँ पर ये फिल्म की एंडिंग हो जाती है और कमेंट करके बताना कि ये धोखाधड़ी की साजिश मतलब कि ज्यादा गलती किसकी थी।